ओम शांति। आज की डेट है 27/11/24। आज का सारे मीठे बच्चे हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। क्या चलते रहे बुद्धि में? रॉयल ख्यालात। आज का प्रश्न है, कौन से बच्चे बाप के डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं, अपने जीवन में ला सकते हैं? कौन से बच्चे वो? बाबा ने आज उत्तर में बताया, जो अंतर्मुखी हैं, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मियाँ मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए, माना झूठा अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में नहीं बैठे, बच्चों को ये फक्र है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग उत्साह रहना चाहिए, कीचड़ पट्टी आदि की सब ख्यालात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, माना उन्नति होती जाएगी। बाप कहते बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापना की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। तुम्हारे लिए रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाप हो तो दिन रात यही ख्यालात रहते, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराए, जिससे फिर ये विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सत्व प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सत्व प्रधान सुंदर था, रजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल है नहीं। गपौड़ा बहुत मारते, हम ये करेंगे या करेंगे, ये करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। बाप के साथ लव ही नहीं। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और की और भाई। तो माया भी कुछ करने नहीं देती। माया बहुत क्या करने वाली है? बहुत ठगने वाली है। कान ही काट लेती। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते, डायरेक्शन देते, ये करो। बाबा बड़े रॉयल बच्चे भेज देते हैं। कोई कहते हैं बाबा हम ट्रेनिंग लिए जावे, तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी बना देती है। क्या बना देती है? ऐसे खारे बच्चे जो बाप को कभी याद भी नहीं करते, ज्ञान का गे भी नहीं जानते। बाहर का शो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए।
जैसे अनपढ़ हैं बालिका झट लोग हैं बालिका होते हैं, थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। तो ये नहीं समझते, अरे हम तो कंगाल है, माया समझने नहीं देती। माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। बाबा को रात दिन यही ख्याला चलती, यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़े। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई देवाला निकाला हुआ हो, उसको शराब पिला दो तो समझेगा हम तो बादशाह हैं। फिर नशा पूरा हो, वैसे के वैसा बन जाते हैं। अब ये तो है रूहानी नशा। तुम जानते हो, बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते और डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, माया है ना, ऐसी ऐसी बातें बनाते जो बात मत पूछो। बाबा समझते ये चल नहीं सकेंगे। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, लव मैरिज में कितना प्यार होता, ये तो पतियों का पति, सो भी कितनों की लव मैरिज होती, एक ही थोड़ी होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते, बाबा हमारा कितना श्रृंगार। गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना तो गोप गोपियों से भी पूछो। आज भी कहा बाबा ने, अभी तुम्हारी आत्मा कितनी छीछी है, जैसे बहुत छीछी किचड़े में बैठी है। उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। माना क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। मनुष्य ग्लांस चेंज कराते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला है तो बेड़ा ही पार। समझते हम बेहद के बाप के बने तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी रहे, चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला है, रात दिन इसी ख्यालात में रहना होता। जो जो अच्छी रीति समझते पहचानते, वह तो जैसे उड़ने लग जाते। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वह सभी तो गंध में पड़े हैं। जैसे किचड़े के किनारे झोंपड़ी लगाकर गंध में बैठे रहते हैं। कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती, ये फिर है बेहद की बात। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बताते। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों ही पतित है। आत्मा भी पतित और शरीर भी पतित। बाप आया हुआ है, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? कहाँ बैठी है बताओ? अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? इस जुग्गी में बैठी हुई है। इस जुग्गी माना इस शरीर में बैठी है। तमो प्रधान दुनिया है ना, किचड़े के किनारे पर आकर बैठे। विचार करो हम कहाँ से निकले। बाप ने गंदे नाले से निकाला, अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। बाबा को तो वंडर लगता है। किस बात का वंडर लगता है?
बच्चों को वह दिमाग नहीं है, बाबा हमको कहां से निकालते। पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अब नरक है। आत्मा की बात है, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। बाबा हमको वहां ले जाओ, या बैठे भी तुमको ये ख्यालात चलाने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। कल्प कल्प बनती है, तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा है। नशा हो तो पता भी क्या कर सकेंगे, दिखाएं। बच्चे यूनिवर्सिटी में अर्थ नहीं समझते, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते। माया दबाकर बैठी है। बाप समझाते बच्चे अपना उल्टा नशा, बच्चों को अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपने अपने क्वालिफिकेशन देखो, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का क्या नहीं करो, सिर्फ बातों का पकौड़ों में नहीं रखाना, पकौड़ा नहीं खाना, बातों का पकौड़ा नहीं खाना है। जो कहते हैं ये करना है, गपौड़े नहीं कि ये तो करेंगे करेंगे, आज कहेंगे ये करेंगे, कल मौत आया तो खत्म हो जाएगा। सत्य में तो ऐसे नहीं करेंगे, वहां कभी अकाल मृत्यु होती नहीं, काल आ नहीं सकता। वह है ही सुख धाम। सुख धाम में काल के आने का हुक्म ही नहीं है। रावण राज्य और राम राज्य के भी बड़े अर्थ को समझना। अभी तुम्हारी लड़ाई है किससे? रावण से। दे अभिमान ही कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना, वहां हमारे जैसे महल होंगे। अभी तुम तो संगम पर आ गए, नंबरवार पुरुषार्थ इंसान। तुम्हारी लड़ाई है गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वारिस कहा जाता है। अननोन वारिस और कोई होता नहीं, तुम्हारा ही नाम है वारिस, तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वारिस की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? कल्प कल्प, हर 5000। तो अननोन वारिस तुम हो, जो सिर्फ बाप को याद करते, इसमें हाथ पांव कुछ नहीं चलाते। याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हम क्या थे, क्या बन गए, और फिर बाबा हमको क्या बनाते। कितना सहज युक्ति बताते। कहां भी रहते याद करो, जंक उतर जाए। क्या करे? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। और कोई भी बंद नहीं। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, आत्मा का मैल उतर जाए। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है। ये सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है, पाई पैसे का भी खर्चा नहीं है। पहले बाप की याद, फिर टीचर, फिर गुरु की। फायदा ऐसे हो कहता है, बाकायदा ऐसा कहता है, टीचर को तो जरूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है,
ये बाप तो सब मेल मन का होलसेल में मन का दे देते हैं तुमको, 21 जन्मों के लिए राजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में क्या मन का कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार ही नहीं। ये है गुप्त दान। शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं है। कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखें, ये है सब गुप्त। बाप तुमको विश्व की बादशाही में दहेज में देता है। स्वर्ग की बादशाही बाबा हम बच्चों को किस में देता है? दहेज में देता है। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते सबको पता भी नहीं पड़ता। या तुम बैगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन द माउथ होगा, सोने के चम्मच तुम्हारे मुख में होगा। माया सबको उल्टा लटका देती। अब बाप आया तो बच्चे में कितना हौसला होना चाहिए। माया सबको उल्टा लटका देती, अब बाप आए हैं तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया भुला देती। बाप का डायरेक्शन है ब्रह्मा का, भाई का या बाप का, इसी में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते अच्छा व बुरा हो तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, अच्छा बुरा हो वो बाप का डायरेक्शन ही समझो। इन पर चलना पड़े, इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल बना देंगे, बाबा सही कर देगा। उनमें ताकत तो है ना, तुम देखते हो ये कैसे चलता है। इनके सिर पर कौन बैठा है? एकदम बाजू में बैठे। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप कहते मुझे याद का क्या करो, बाप कहते मुझे याद कर क्या करना, भोजन बनाओ, याद करके भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल ना सके। अभी के भोजन का ही गायन है। ये ब्राह्मण लोग बल स्तुति गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ भी समझते नहीं। जो महिमा करते समझते कुछ नहीं। इतना समझा जाता है कि ये रिलीजियस माइंडेड है, क्योंकि पुजारी मां तो रिलीजियस माइंड की बात ही नहीं है। कहां पर? सत्ययुग में। बाप कहते मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बना दूं। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूं। सृष्टि चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत और सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुल बन रहे हो। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का स्थान भी सतो प्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नई बन जाती है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिला बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, धारणा के लिए मुख्य सार सदा नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाह्यात कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े हुलास में रहना है। दूसरा अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने।
बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना, अपना शो नहीं करना है, अपना नाम वाला नहीं करना। किसका करना है? बाबा का। आज का वरदान है, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद के सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना इजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहते हैं। जितना याद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर बोल, हर सेकंड, हर संकल्प श्रेष्ठ वाइब्रेशन बोलने की सेवा करना ही बेहद की सेवा कर बनना, सेवाधारी बनना। स्लोगन शिव बाप है तो साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्ति का श्रृंगार ज्ञान का सागर है। अस्त्र शस्त्र ये है, अस्त्र शस्त्र। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है, कर्तव्य 1 घंटे में निकलेगा, नहीं लगेगा, 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो जैसे औरों की प्योरिटी की राखी बांधते, ऐसे स्वयं को साक्षीपन की राखी बांध लो। जितना साक्षी रहेंगे उतना सफलता मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। साक्षात मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।